cheetah. I eat you one cheetah. अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए. आई एम अंडर द वेदर अ बिट, नॉट फीलिंग टू वेल, सो या बट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो मैं दिसंबर व्लॉग्स दिखा रही हूँ एंड मैं अब थोड़ी खिचड़ी बनाने लगी हूँ बिकॉज रिसेंटली जस्ट वैलेंटाइन गुजरा है. सो वी हैड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन. मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था उसके बारे में बिकॉज आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, यू नो. आई वॉज जस्ट लिविंग इन द मोमेंट. तो जितना भी रिकॉर्ड किया वो थोड़ा सा दिखा देती हूँ. सो 13th फेब की रिकॉर्डिंग छोटी सी दिखाने लगी हूँ. इन द नाइट जब साइमन घर आए एंड ही ब्रॉट सम गिफ्ट्स फॉर मी. एक उन्होंने काफ़ी दिनों का मंगवा के रखा हुआ था. नहीं सेड कि दिस इज़ माई पार्सल, डू नॉट ओपन इट. समझ तो मुझे आ गई थी कि ये दिस इज समथिंग फॉर मी बिकॉज ऐसी कोई पार्सल नहीं आती घर पे जो हम एक दूसरे का ना खोलते हो. तो या तो वो पार्सल भी आया हुआ था. देन ही ब्रॉट सम फ्लावर्स, ही ब्रॉट एक नेकलेस लेकर आए मेरे लिए. डायनासोर लेके आया आपके लिए. वाह, वाओ, ये किसके लिए लेकर आए? एंड दैट सरप्राइज उन्होंने कहा कि चलो अब इसको ओपन करो. तो उसकी रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ, फिर शेयर करते हैं इसके बारे में बात. मेरा बड़ा मुंह आना चाहिए. कहाँ से खुलेगा, कैसे खुलेगा? ऐसे ही लग रहा था. ये जिप उन्होंने बनाई है, यहाँ से खुलना था तो गलत खोल दिया. उधर भी बना हुआ था. इतनी अच्छी पैकिंग. ये क्या है? चॉकलेट. ओह, मेरे नाम की. वाह. So yes, he ordered that chocolate from one of the website जहाँ पर आप अपनी चीज़ें कस्टमाइज़ करा सकते हैं. और हमारा शुरू से ये बहुत ज़्यादा सीन रहा है कि हम एक दूसरे को कस्टमाइज़ चीज़ें देते हैं बहुत ज़्यादा. यहाँ पर अभी हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है तो आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड विद दैट. बट ही ब्रॉट सम दिस कस्टमाइज चॉकलेट जिसके अंदर एक साइड पे कोमल मेरा नाम लिखा हुआ था और अंदर लिखा हुआ था लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम साइमन एंड जिव. सो दैट वाज द सरप्राइज विद फ्लावर्स एंड विद वन ऑफ द नेकलेस. बड़ा खूबसूरत सा. सो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं 14 फेब को ही सरप्राइज दूंगी. फ्राइडे था, जीवी को स्कूल छोड़ के मैंने सोचा था मैं जाऊंगी. तो बट ये कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साइमन थर्सडे को ही मुझे सरप्राइज कर देंगे. सो मैंने क्या सरप्राइज प्लान किया वो दिखाती हूँ आपको अगली वीडियो में. अच्छा, बिफोर दैट जीवी भी अपने टीचर्स को थोड़ी सी लेसी लगाने के लिए उनके फ्लावर्स देकर गया था. उसकी भी छोटी सी वीडियो क्यूट सी दिखा देती हूँ. उसके आगे दिखाती हूँ अपना सरप्राइज भी. क्या लग रहा है ये ड्रेस? It looks so pretty. Thank you, Zivi Jan. You, the flower. These are flowers. This is Ah, sweet. Flowers are for? Besalsen. Besalsen. Oh. Besalsen. Besalsen. Please get the door. So I got a surprise yesterday evening में ही वैलेंटाइन का, जो कि मेरा प्लान था आज का कि मैं सरप्राइज़ करूँगी. सो आई एम हेडिंग, जीवी को ड्रॉप कर दिया है. आई एम हेडिंग टूवर्ड्स सिटी सेंटर. आज फर्स्ट टाइम सिटी सेंटर जा रही जीवी के बगैर. सो लेट्स सी इफ़ आई विल बी ऑन टाइम बिकॉज साइमन 2:30 बजे वापस आ जाएंगे. सो आई हैव टू बी बिफोर दैट. शौकीन होके, ज़्यादा तैयार होके, टोपी नहीं पकड़ी एंड नाउ आई एम फ्रीजिंग टू डेथ. मेरा सर फ्रीज हो चुका है. सो आई एम कवरिंग माई सेल्फ विद दिस टोपी जो कि उड़ जा रही है. सो लेट्स सी. फ्लावर्स आ गए, चॉकलेट आ गई, कार्ड आ गया, पेंडेंट आ गया कल मेरे लिए. फ्लावर वॉज माई प्लान टू बट अब मैं फ्लावर्स नहीं करूँगी. ओके, और मैं आगे निकल की बातें करते करते फ्लावर्स की जगह आई विल बाय समथिंग अलग नाउ. थिंकिंग ऑफ अ परफ्यूम and a balloon and a cake. So that is my plan. Let's see कितना कवर कर पाती हूँ.
अच्छा जी, जीवी का सरप्राइज एक अपने छोटा सा लेके गए थे, उसकी भी आके स्टोरी बताऊंगी क्या हुआ था। तो हम घर से बड़ी खुशी खुशी थोड़े से फ्लावर्स लेके गए थे अपनी सारी टीचर्स के लिए। वहाँ पर जीवी इज़ वेरी एक्साइटेड गोइंग टू द स्कूल। स्कूल वाले व्लॉग्स आपको भी नहीं पता बिकॉज हमने बीच में से मिसिंग की हुई है रिकॉर्डिंग। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट इन लेटर हाफ। सो या ओके, अच्छा इसके बाद मैं गई जी सिटी सेंटर। ठीक है, फर्स्ट टाइम जाई थी जीवी के बगैर, और जीवी के बगैर मैं जब भी जाती हूँ मैं बस में ऊपर वाली साइड पर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मली प्रैम के साथ मैं ऊपर नहीं बैठ सकती हूँ, प्रैम लेके नीचे बैठना पड़ता है, और ऑब्वियसली आप प्रैम छोड़ के हो या बच्चा छोड़ के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं ऊपर नहीं बैठ पा रही हूँ, तो दिस इज़ माई चांस कि मैं आराम से ऊपर बैठ के ऊपर से व्यूज़ इन्जॉय करूँ, विच इज़ वेरी गुड ऊपर से। और फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिला कोई इंग्लैंड की तस्वीरें वीडियोज़ बनाने का, जो आई थिंक मुझे कभी भी नहीं एज सच मतलब प्योरली टाइम नहीं मिला करने का, तो मैंने थोड़ी सी वो चीज़ें की। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सिटी सेंटर में अपनी हंट स्टार्ट की, वो भी बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंकफुली सिटी सेंटर में इतनी सर्दी नहीं है, टोपी के बगैर गुजारा हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर इतनी हाइप नहीं होती, वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान पूरा लालो लाल किया होता है वैलेंटाइन पर, यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा। People are going on a job, on their regular things, they are not doing anything. कोई फूल पकड़ के नज़र नहीं आ रहा, कोई बलून पकड़ के नज़र नहीं आ रहा, शायद शाम में आए। बट पाकिस्तान में को हर वक्त दिखता है कोई ना कोई शॉप से कोई खास डेकोरेटेड नहीं है। आई एम नॉट लाइकिंग दिस। लोग कहते हैं ये फॉरेनर इवेंट है और फॉरेन से ज़्यादा पाकिस्तानी मनाते हैं इस इवेंट को। अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई हैव हार्डली 15 मिनट्स टू ग्रैब समथिंग एंड आई एम नॉट श्योर मुझे क्या चाहिए है। परफ्यूम्स बहुत महंगे हैं, फूल जिस दुकान पर गई थी उधर बहुत महंगे थे। सो या स्टिल स्ट्रगलिंग व्हाट टू बाय व्हाट नॉट टू बाय। कुछ नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं। बिन टू फेनिक, बिन टू M&S, बिन टू बूट्स, बिन टू जॉन लुई, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। इट्स रियली हार्ड टू फाइंड एनीथिंग हियर, इट्स सो हार्ड एंड नाउ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। एंड अब भाड़ में गया मेरा घर वाला सरप्राइज। नाउ आई एम कॉलिंग हिम हियर एंड आई विल गिव हिम सम नाइस ईटिंग ट्रीट, फूड ट्रीट, कुछ पिज्ज़ा शिज़्ज़ा खिला देती हूँ। दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू राइट नाउ। अच्छा जी, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज सिटी सेंटर में कोई रौनक नहीं थी, कोई लाल कपड़े पहन के नहीं लोग फिर रहे थे, कोई जगह जगह बलून्स नहीं लगे थे, कोई दुकानें लालो लाल नहीं हुई थी, और कुछ ऐसा सामान भी नहीं पड़ा था। या तो आई बिलीव कि सबसे पहले मतलब 14 फेब से पहले ही सारा कुछ ले गई है, बट स्टिल काफ़ी कुछ होना चाहिए था वहाँ पे। 2-3 शॉप्स है। मैं ड्रग स्टोर गई, वहाँ पर जाके जो मेरे बजट में परफ्यूम्स थे, एक्चुअली मेरे बजट में कोई भी परफ्यूम नहीं था, तो 2-3 ही सिर्फ लगे हुए थे, और वो भी बस मैंने कहा चलो मैं इसके अलावा कुछ और देख लेती हूँ। M&S गई, फेनिक गई, सारे मेरी बजट से आउट थे। मेरा प्लान था परफ्यूम का, बट परफ्यूम्स ऑब्वियसली महंगी होती हैं। फ्लावर शॉप में गई तो फ्लावर शॉप में भी बहुत एक्सपेंसिव, मतलब जहाँ 6 पाउंड का आपको पूरा बुके मिलता है वहाँ पे 8 पाउंड की आपको सिर्फ एक टेनी मिल रही थी, तो विच इज़ ऑल्सो नॉट द केस। कार्ड फैक्ट्री गई तो कार्ड लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, कार्ड से खर्चाई मैंने कल दे भी दिया था, तो कार्ड रखने की भी जगह नहीं है ना घर पे। जैसे आपके पास कोई शेल्फ होती है आप उसके ना कार्ड से जाके रखते हैं, मेरे तो बच्चे ने फाड़ देने हैं, तो कार्ड लेने का फ़ायदा नहीं था। ठीक है ना, बलून्स, उनके पास बलून रेड बलून्स तक नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी हार्ड बलून पड़े उनमें से कोई ले आओ, हम आपको हीलियम भर के दे देते हैं उसके अंदर। फिर मैंने खैर परफ्यूम के लिए मैंने एक प्यारा सा बैग लिया, फिर मैंने रेड तो नहीं था बलून, मैंने गोल्डन बलून लिया, उसमें हीलियम भरवाई। They didn't even have the balloons. Can you imagine? I bought golden balloon because लाल रंग का बलून तक नहीं था। I mean, क्या है ये लोग? What is this behavior? फिर इधर उधर देखने के बाद कुछ और तो समझ में नहीं आया था, तो फिर I बॉट वही जो 2-3 मेरे अंडर बजट थे परफ्यूम, उनमें से मैंने, और वो भी जो मुझे पसंद आया वो आउट ऑफ स्टॉक था। फिर एक दूसरे परफ्यूम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो लिया। फिर M&S गई, M&S से सोचा चलो थोड़े से केक वगैरह ले लेती हूँ। केक लेने लगी तो केक ले भी लिया, तो फिर मफ़िन्स नज़र आ गए। मैंने कहा मफ़िन हम तीनों को ज़रा ज़्यादा पसंद है और केक हमारे घर में ख़त्म नहीं होता, तो मैंने कहा कि चलो मफ़िन ले लेती हूँ। मफ़िन लिए, फिर सोचूँ यार केक सस्ता पड़ रहा है, मफ़िन महंगे पड़े, लेकिन आई थिंक मैं कुछ रेट गलत देख रही थी। मुझे जो पर मफ़िन का रेट लग रहा था वो एक्चुअली में 2 मफ़िन्स का रेट था। फिर मैं 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ मफ़िन लेकर आई, परफ्यूम लेकर आई और बलून लेकर आई। तो ये था कि वापसी पे फिर
फिर मैं ऊपर बैठी है, मैंने थोड़ी सी फोटोग्राफी भी की अपने बलून की, और हाँ मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर ली क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत चीज़ें जीवी के बनाना शनाना ख़त्म थे तो थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर ली। फिर उसके बाद आते आते मुझे हो गया ऑलमोस्ट टाइम। पहले मैंने सोचा था साइमन को बुला लूँगी यहीं पर, पहले तो इनिशियली सरप्राइज़ था, फिर जब मेरा टाइम ज़्यादा हो गया और मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही थी और मैंने सोचा कि मैं कोई फूड ट्रीट दे दूँ, तो मैंने साइमन को कहा इधर आज, उन्होंने कहा नहीं यार आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग होम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहा घर जाके कोई पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं इतनी लेट हो गई कि साइमन ने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ स्कूल लेने के लिए, तो आप डायरेक्ट उधर ही आ जाओ। मैंने कहा चलो मैं डायरेक्ट उधर ही पहुँचती हूँ। तो मैं सारा सामान लेके ग्रॉसरी एंड बलून्स एंड एवरीथिंग लेकर ही मैं पहुँची। फिर घर आए, घर आके हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। उसके बाद मैंने साइमन को कहा कि भाई मेरा तो आज मूड है पिज्ज़ा वाला, एक तो मैंने घर पे कुछ बनाया भी नहीं था। तो फिर खैर हमने, हमारे यहाँ पे करीब ही है, साइमन के दोस्त ही बन गए हुए हैं, वो ईरानियन। फिर हमने क्या कहते हैं, उनका एक दोस्त ही बन गया हुआ है, ईरानियन बनता है। नॉर्मली इसकी ट्यूसडे को होती है डील जहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री होता है, लेकिन हम जब भी उसे कॉल करके मंगवाते हैं वो हमें बाय 1 गेट 1 फ्री दे देता होता है। हमने पिज़्ज़ा सीधा मंगवाया, हमने पिज़्ज़ा पार्टी की और उसके बाद हम तीनों ने मिलकर मफिन खाए। एंड दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट आवर सिंपल छोटा सा क्यूट सा वैलेंटाइंस इन इंग्लैंड। आई थॉट कि मैं इसकी छोटी सी टिट्स एंड बिट्स डाल दूंगी, बट टिट्स एंड बिट्स 10 मिनट की बन गई है। तो ये पूरा एपिसोड मैं वैलेंटाइन को डेडिकेट करती हूँ। कल मैं बताऊंगी, कल हमने जीवी का जाके थोड़ा सा दिखाऊंगी 26 दिसंबर की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर हमने जीवी का बाहर जाके थोड़ा सा फोटोशूट किया था। धूप शूप अच्छी निकली थी, मौसम अच्छा था, और मुझे था कि जीवी के ना प्रॉपर क्लोथिंग जो उसकी मैंने मंगवाई थी, इतने खूबसूरत कपड़े और उसका वो जो 3 वाला साइन, उसके साथ कोई एस्थेटिक वीडियोस नहीं बनी है। तो हमने जाके इसकी फोटोग्राफी की, इसके एस्थेटिक वीडियोस वगैरह बनाई। और उसके बाद साइमन की जॉब की तरफ से मिला था, यहाँ पर इट्स ए थिंग, एक प्ले होता है जिसको बोलते हैं पेंटोमाइम, ठीक है ना, पेंटोमाइम थीम वो होता है। उसकी टिकट इनकी जॉब की तरफ से मिली थी ऑन हाफ प्राइस। नॉर्मली अगर वो 30 पाउंड की तो उनको 15 पाउंड मिला, समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जॉब पे सब उधर जा रहे हैं, ऑल्दो हम इतना कोई थिएटर वाले शौकीन नहीं है जाके थिएटर देखने वाले। तो इन्होंने कहा कि यार चलेंगे, मेरी पूरे मतलब जॉब से सारे लोगों ने आना। आई थिंक वो एक दिन डेडिकेटेड था सारी इन्हीं के स्टाफ के लिए ना, तो उधर जाना था। तो उसकी भी स्टोरी बताऊंगी, वहाँ पर भी काफ़ी डिजास्टर्स हुए, तो वो बताऊंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें एंड ciao।